कई लोगों को ये जानकर हैरानी हो सकता है कि फिल्म शोले ने केवल एक ही कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड जीता था और वो थी फिल्म की एडिटिंग। इसके अलावा फिल्म शोले के किसी भी कलाकार या क्रू मेंबर को किसी भी कैटेगरी में कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। फिल्म शोले की अपार सफलता का श्रेय इस फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और कलाकारों के अभिनय के साथ साथ इस फिल्म के बेहतरीन एडिटिंग को भी दिया जा सकता है। फिल्म शोले के एडिटर थे मशहूर बॉलीवुड फिल्म एडिटर माधव एस शिंदे साहब उर्फ MS शिंदे, जिनके नाम कई यादगार फिल्में हैं। अपने युवा दिनों में शिंदे साहब रमेश सिप्पी के साथ 2000 रुपये मासिक वेतन पर काम किया करते थे। उन्होंने रमेश सिप्पी की सीता और गीता, शोले और शान जैसे कई सुपरहिट फिल्मों का एडिटिंग किया। उन्होंने IS जौहर, संजय खान, FC मेहरा और दूसरे बड़े बड़े निर्माताओं के साथ भी काम किया। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ज़माना दीवाना जो 1995 में रिलीज हुई थी, बतौर एडिटर शिंदे साहब की आखिरी फिल्म थी। उन्होंने 1975 में शोले के लिए सर्वश्रेष्ठ एडिटर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। फिल्म शोले का ओरिजिनल कट वर्सन 188 मिनट यानी कि लगभग 3 घंटे 8 मिनट का था और ओरिजिनल अनकट वर्सन था 204 मिनट का यानी कि लगभग 3 घंटे 24 मिनट की। टोटल फिल्म से लगभग 16 मिनट का फुटेज फाइनल एडिटिंग में हटा दिया गया था। एडिटिंग के दौरान शिंदे साहब को जिस जिस सीन को काटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उसमें सबसे अहम था क्लाइमैक्स, जिसमें ठाकुर के भरोसेमंद नौकर रामलाल गब्बर सिंह से भिड़ने के लिए एक कांटेदार या कीले वाले जूते बनाकर ठाकुर साहब के हवाले करते हैं। दूसरा सीन इमाम साहब के बेटे अहमद के मर्डर का था। सेंसर बोर्ड ने इस सीन को फिल्म से हटाने के लिए सिप्पी साहब पर दबाव डाले थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस था। अमजद खान, सचिन और जूनियर आर्टिस्ट जूलियन इस सीन को फिल्म से हटाए जाने से बेहद नाराज़ थे क्योंकि फिल्म में इन तीनों की भूमिका पहले से ही छोटी थी, लेकिन इसे और भी छोटा कर दिया गया एडिटिंग के बाद। अरे सांभा, इन हरामजादों की नाक बहुत ऊंची हो गई है, बहुत ऊंची। लेकिन माँ कसम इन सब की नाक जमीन पे रगड़ रगड़ के अभी तू मेरे सामने जमीन पे नाक घिसेगा। इधर आ। इधर आ। नहीं, ये खुद झुकेगा। अरे कैसा गुग्गू बना खड़ा है कुत्ते का पिल्ला। चल इधर नाक रगड़ सुअर के बच्चे। नहीं, गोली से मरने में कहीं तकलीफ होती है क्या? इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। शोले का तीसरा सीन जो काट दिया गया वो भी क्लाइमैक्स से संबंधित था, जिसमें गब्बर सिंह की ठाकुर के हाथों हत्या हो जाता है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस सीन पर आपत्ति जताई, इसलिए सीन को अलग तरीके से शूट किया गया और गब्बर सिंह के गिरफ्तारी में बदल दिया गया।
एडिटिंग में एक और अहम सीन को काटा गया था। वो एक मज़ेदार कॉमेडी सीक्वेंस था जिसमें जय उर्फ अमिताभ बच्चन और वीरू उर्फ धर्मेंद्र ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाने से ठीक पहले एक ढाबे पर खाना खाते हैं। सिर्फ 2 स्टील्स को छोड़कर इस सीक्वेंस का कोई भी फुटेज अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। कोई भी इस दृश्य को काटने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए इस सीक्वेंस को काटने के अलावा एडिटर शिंदे साहब के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। स्थापित फिल्म निर्माताओं और बड़े बड़े सितारों के साथ इतने सारे फिल्मों में काम करने के बावजूद उद्योग से किसी ने भी उनके अंतिम दिनों में शिंदे साहब की मदद नहीं की। शिंदे साहब ने 2006 में अपनी पत्नी प्रफुल्ला को कैंसर से खो दिया और उनके 3 बेटियां हैं, प्रेरणा, अचला और रेणुका। उनके गुजर जाने के बाद उनके बेटी प्रेरणा ने कहा था कि ये दुखद है कि मेरे पिता ने जिस उद्योग को इतना कुछ दिया लेकिन हमारे तंगहाली के समय कोई भी फिल्म उद्योग से हमारे मदद के लिए आगे नहीं आया था। ये फिल्म उद्योग भी बड़े अजीब सी जगह है। यहाँ उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है लेकिन ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस महान कलाकार को सलाम, श्रद्धा और प्रणाम अर्पित किया जाता है।